हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलाम पीसीएस। तो 71st बीपीएससी प्री का रिजल्ट आ चुका है। अब बारी है मेंस की। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेंस के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। मींस हमें कितने मार्क्स चाहिए ताकि हम सिक्योर रहें। मींस हमारा कितना टारगेट होना चाहिए, वो टारगेट हम इसमें लेके चलेंगे। ठीक है, उसके पहले हम इसमें अगर डिस्कस करें तो ये सिलेबस सिलेबस देखिए, ऑलरेडी आपको पता है, जो मेंस दे रहे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि सिलेबस क्या है। फिर भी मैं यहाँ पर एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ। जनरल हिंदी की अगर बात की जाए तो 100 मार्क्स का हो गया, आपको यहाँ पे 3 आवर्स मिलेंगे और इसमें आपको 30% मार्क्स सिक्योर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जीएस का, जीएस 1 की अगर बात करी जाए तो सेक्शन ए में हिस्ट्री हो गया, सेक्शन 2 में करंट अफेयर्स हो गया और सेक्शन 3 में हो गया आपका डीआई, ये आपका 300 मार्क्स का। फिर जीएस 2 भी आपका 300 मार्क्स का, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक। फिर ऐसे हो गया 300 मार्क्स का, ये भी 3 सेक्शन में आता है। और लास्ट में ऑप्शनल पेपर, ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ये सब्जेक्टिव नहीं है और इसमें आपके ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, आपको सिक्योर करने हैं इसमें 40% मार्क्स, तभी जाके यह पेपर आपका यहाँ पे क्वालिफाई होगा। तो ये तो हो गया यहाँ पर सिलेबस। प्लस अगर बात करी जाए इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में जो है आपके 120 मार्क्स का। देखिए, इससे पहले अगर हम जाएं तो 69th बीपीएससी में अगर आप जाएंगे, 69th बीपीएससी की अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ रही थी 552 मार्क्स। 552 मार्क्स वाले को जो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन मिला था। और जो रिटर्न एग्जाम है, इसमें रिटर्न की जो कट ऑफ रही है वो 466 मार्क्स थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो वैकेंसीज की अगर बात करें तो लगभग 475 वैकेंसीज यहाँ पर थी। 70th बीपीएससी में लगभग 2000 वैकेंसीज हैं और 71st बीपीएससी में आपके 1200 वैकेंसी है। ठीक है, तो इस तरह से वैकेंसीज का यहाँ पर ये रहा आपका इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम बात करें हमें मार्क्स की क्या आवश्यकता है, कितने मार्क्स की हमें जरूरत है, तो बात करें अगर जीएस 1 की, देखिए पेपर है 300 मार्क्स का। अगर हम इसमें टारगेट लेके चलेंगे 160 से 180 मार्क्स का। इसके अलावा जीएस 2 300 मार्क्स, इसमें भी टारगेट 160 से 180 का। फिर बात करते हैं ऐसे पेपर की, इसमें टारगेट लेके चलते हैं 180 से 200 मार्क्स का। ठीक है, अगर आप इन सबको जोड़ो तो आपको पता चलेगा यहां पर 500 मार्क्स। ठीक है, और ये अगर हम अपर लिमिट देखें तो अपर लिमिट अगर आप जोड़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे ये आएगा आपका 560 मार्क्स। देखिए ये जो है ये है रिटन का, इसमें अभी मैंने इंटरव्यू यहां पर ऐड नहीं किया है। मैं मान के चलता हूं इंटरव्यू का ऑन एन एवरेज 80 मार्क्स अगर इसमें ऐड कर लिया जाए तो 580 मार्क्स आपका यहां पे हो गया और यहां पर हो गया आपका लगभग 640 मार्क्स। देखिए जो 580 मार्क्स हैं, अगर आप इसमें गौर से देखेंगे 69th बीपीएससी में अगर टॉपर की बात करी जाए तो लगभग 618 मार्क्स या 620 मार्क्स, जो कि 60% होता है। ठीक है, और अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे 552 को तो ये होता है लगभग 50%। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 50 to 60% मार्क्स। मींस अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मोर देन 50% मार्क्स तो लाना ही लाना है किसी हाल में। कैसे लाएंगे, किस सेक्शन को टारगेट करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, अगर आप 640 को लेके चलते हैं तो यहां पर 60% मार्क्स, मींस इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 50% से ज्यादा लाते हैं तो चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा। और अगर आप 60% लाते हैं इसका मतलब है कि आप एक अच्छी रैंक यहां पर सिक्योर कर सकेंगे। देखिए अगर यहां पर हम बात करें रिटन के मार्क्स की, 466 मार्क्स, 466 मार्क्स यहां पर जो है लास्ट कट ऑफ यहां पर गया था रिटन का। ठीक है, यहां पर हम लेके चल रहे हैं 500 मार्क्स। अब 160 से 180, 160 से 180 और 180 से 200, 180 आपका ये जो लास्ट पेपर मैं इसमें कह रहा हूं एसए में, ये बात हो रही है यहां पर एसए में। देखिए इतने मार्क्स लाना जो है बिल्कुल आ सकते हैं और आ भी रहे हैं, अगर नहीं आ रहा हो तो सिलेक्शन भी नहीं होता। ठीक है, तो इतना जो है हमें टारगेट लेके चलना है। अगर आप टारगेट 150 नंबर का भी लेके चलें तब भी जो है यहाँ पर सिलेक्शन जो है पॉसिबल इतना नहीं है। 450 मार्क्स आ रहा है, चांसेस हैं शायद हो जाए या नहीं। 450 मार्क्स जो है ये बॉर्डर लाइन कंडीशन होती है, ये जो कंडीशन है यहाँ पर बॉर्डर लाइन कंडीशन है। ठीक है, तो हम एक श्योर शॉट सिलेक्शन चाहते हैं तो टारगेट रहे आपका 160 टू 180 मार्क्स, फिर यहां पर भी 160 टू 180, और ऐसे में कोशिश करें कि ऐसे वाले पेपर में 180 टू 200 मार्क्स यहां पर हम लेके चलें। देखिए यहां पर जब मैंने आपको सिलेबस बताया था
तो हिस्ट्री, करंट इवेंट्स और डीआई, अगर जीएस 1 की बात करें, हिस्ट्री जो है ये फिक्स है। मींस अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप विजिट करें, तो हिस्ट्री के श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको पता है कि यहाँ पर क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, आप यहाँ पर आराम से गैस कर सकते हो कि क्या क्वेश्चंस आएंगे। इन क्वेश्चंस को गैस करके आपको पता है कि यहाँ पर क्या उसमें कंटेंट लिखा जा सकता है, क्या आंसर हमें लिखना है। मींस 114 नंबर जो सेक्शन ए के लिए अलॉट किए गए हैं, आराम से इसमें हम जो है मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं, बात करते हैं डीआई की। 72 मार्क्स इसको अलॉट किए गए हैं और आपको पता है ये है मैथ, या तो सही होती है या तो गलत होती है। तो अगर सिलेक्शन चाहिए है, हमें सिलेक्शन लेना है, तो 72 मार्क्स बिल्कुल यहाँ पर पक्के करके चल रहे हैं कि 72 मार्क्स हमें जो है पेपर में लाना ही लाना है किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो डीआई बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखनी है, या यहां से कोई भी मार्क्स ऐसा हो हमसे नहीं जाना चाहिए, 72 मार्क्स बिल्कुल लाने हैं। हिस्ट्री की बात करें, यहां भी श्योर शॉर्ट मार्क्स होंगे। देखिए करंट अफेयर्स जो है ये वेरी कर सकता है, आपने क्या पढ़ा है, पेपर में क्या आने वाला है, यहां पर थोड़ा डाइसी सिचुएशन हो सकती है करंट अफेयर्स में। इसलिए हिस्ट्री और डीआई ये हम यहां पर पक्का करके चलेंगे पेपर 1 में। ठीक है, तो पेपर 1 जो हो गया जीएस 1 में, एक तो हो गया हिस्ट्री और आपका डीआई, ये हम यहां पर श्योर शॉर्ट लेके चलेंगे। करंट अफेयर्स के अगर आप देखें तो कलाम पीसीएस के जो एमआईबीज हैं ऑलरेडी अपडेटेड है। ठीक है, यहां से जो करंट आएगा आप श्योर शॉर्ट यहां से आप जो है हिट रेशियो आप अब जब देखिएगा, जब पेपर आएगा तो यहां से पक्का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो एमआईबी पूरी अपडेटेड है करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो टारगेट यहां पे लेके चलना है 160 टू 180 मार्क्स का। फिर इसके बाद बात करी जाए तो जीएस 2 की। जीएस 2 में आपका पॉलिटी हो गया। देखिए पॉलिटी भी श्योर शॉर्ट है। श्योर शॉर्ट क्यों है? क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन है, आराम से यहाँ इसको रिवाइज किया जा सकता है, इसके नोट्स बनाए जा सकते हैं। आपको पता है आप आराम से यहाँ पर गैस वर्क भी हमारा काम कर जाएगा, क्योंकि ये जो है स्टैटिक पोर्शन है, यहाँ पर आराम से हम क्वेश्चन गैस कर पाएंगे। पॉलिटी के बाद जो हो गया इकोनॉमी हो गया एंड ज्योग्राफी, और थर्ड सेक्शन हो गया साइंस एंड टेक। देखिए साइंस एंड टेक आपको पता है, अगर आप थोड़ी यहाँ पर एनालिसिस करोगे साइंस एंड टेक के पेपर की बिहार के, तो यहाँ पर देखिए एक तो नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है हर बार। मींस इसमें तो आपको श्योर शॉर्ट, या अगर 8 नंबर में आता है, या सॉरी 36 मार्क्स में आता है, 8 मार्क्स या 7 मार्क्स में आता है, तो यहाँ पर आप आराम से 6 to 7 पेजेस यहाँ पे लिख पाएंगे। आपको यहाँ क्या करना है, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों पे अपने नोट्स जो है बिल्कुल प्रिपेयर करके रखने हैं। ठीक है, ताकि जैसा ही आए वो आप वहां पर पूरा लिख पाए। तो इस तरह से साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी रिपीटेड होते हैं। सिमिलरली अगर ज्योग्राफी की बात करी जाए तो ज्योग्राफी में मॉनसून हो गया, ये हर बार ही आता है। फ्लड्स हो गए, बिहार में फ्लड्स हो गए। ठीक है, इसके बाद जो हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ये सारे के सारे फिक्स टॉपिक हैं। मींस जीएस 2 में हम पॉलिटी हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चंस हो गए, इनको हम टारगेट यहाँ पर लेके चल सकते हैं, तब जाके हम यहाँ पे 160 to 180 मार्क्स में लाई आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर ऐसे की बात करी जाए, देखिए ऐसे में क्वालिटी लानी है तभी जाके आपको 180 से 200 मार्क्स यहाँ पर आप ला पाएंगे। मींस बात हो गई एग्जाम्पल्स की, रिपोर्ट्स की, रिपोर्ट्स के बाद हो गई डाटा, आप क्या डाटा उसमें कोट कर रहे हो, बिहार स्पेसिफिक कंटेंट क्या है। ठीक है, तो इन सब की यहाँ पर बात आपको यहाँ पर ऐसे में रखनी पड़ेगी जब आप ऐसे लिखेंगे। और इसके लिए ऑलरेडी हमने एक एमआईबी प्रिपेयर करी है, ऐसे एनरिचमेंट मार्क्स इंप्रूवमेंट बुकलेट, ठीक है, जो ऑलरेडी अपडेटेड है। इसमें आपको स्पेसिफिक रिजल्ट जो रिपोर्ट्स हैं, बिहार स्पेसिफिक कंटेंट है, एग्जाम्पल्स हो गए जैसे जीविका इनिशिएटिव हो गया। ठीक है, इसके बाद एसएसजी, इन सब के लिए जो है एग्जाम्पल्स ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूड किए जा चुके हैं। ठीक है, बिहार स्पेसिफिक में जैसे आपका बिहार बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, रिपोर्ट्स में ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया। तो इस तरह की रिपोर्ट्स इसमें ऑलरेडी शामिल करी गई हैं जो कि अपडेटेड है। तो ये मटेरियल जो है आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, क्योंकि देखिए 180 से 200 नंबर लाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 120 से 150 नंबर आपके आ सकते हैं अगर मटेरियल बहुत बेसिक है। अगर आपको यहां से यहां तक पहुंचना है, मींस आपको इस स्पेसिफिक मटेरियल की आपको यहां पर जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये मार्क्स जो है इसमें लाए जा सकते हैं। इंटरव्यू में ऑन एन एवरेज में 80 मार्क्स यहाँ पर लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसमें हमें अपना टारगेट लेके चलना है, या मैंने आपको बता दिया 180 और 180 टू 200 मार्क्स यहाँ पर आप लेके चल रहे हो तीनों पेपर में, प्लस 80 मार्क्स जो है ये आपके इंटरव्यू में अगर आप यहाँ पर लेके चल रहे हो तो मान लीजिए श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है, प्लस थोड़ा और एफर्ट लगाएंगे तो आपको यहाँ पर रैंक भी आपकी यहाँ पर आ सकती है, अच्छी रैंक आप टॉप 10 या टॉप 100 में रैंक लाई यहाँ पर कर सकती है आपकी। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है इसमें टारगेट लेके चलना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि 160 से 180 का टारगेट और 180 से 200 का टारगेट यहाँ पर कैसे अचीव हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी टेस्ट सीरीज जो है हमारी, जो कलाम पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज है वो ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है। उस टेस्ट सीरीज को आप हमारे टेस्ट जो टेलीग्राम चैनल है कलाम पीसीएस, इस पे आपको डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। ऑल्सो जो लिंक का जो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी एक लिंक दी गई है, उससे आप टेलीग्राम हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहां पर टेस्ट सीरीज की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ही जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी आपकी क्वेरी है आप कॉल कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे इतने मार्क्स को अचीव किया जा सकता है। थैंक यू।